नंद बाबा ने अपने छोटे भैया उपनंद को भेज दिया, जाओ दोनों बच्चन को लेके आओ, गैया भी वापस ले आओ। 3 बरस हो गए गैया चराते चराते जंगल में, गोकुल में अकाल पड़ गया बिना गैया के, बिना कृष्ण के। सूखा पड़ गई, पानी नहीं है, घास फूस फसल सब बंद। नंद ने कहा श्रावण आ रहा है, अंतिम बारिश होनी चाहिए, मेघ और बादलों को प्रसन्न करने के लिए इंद्र की पूजा करनी पड़ेगी। इंद्र के हाथ में ही है बादल बरसाना। उपनंद जी आए। उस समय भगवान कृष्ण गैयाओं के साथ में अकाल काट रहे थे गोवर्धन पर्वत पर। कौन से पर्वत पर? अकाल काट रहे थे। गोवर्धन पर्वत ने अकाल में लाखों गैयन को चारो दियो, पानी दियो और आसन दियो। बस आफत काल परखिए चारी, आफत आ जाए, अकाल आ जाए तो 4 की परीक्षा होती है, मित्र की, पत्नी की और पुत्र की और धन की। ये 4 की परीक्षा विपत्ति में, संकट में होती है, ध्यान रखना। धन वो है जो विपत्ति में काम आ जाए, पिता पुत्र वही है जो संकट में काम आ जाए, पत्नी वही है जो संकट और गरीबी परिस्थिति में साथ आ जाए, मित्र वही है जो संकट में खड़ा हो, और धन वही है। कैसे मित्र हैं आज? ऐसे मित्र हैं, आपका बर्थडे है तो मोबाइल में से निकालकर आपको केक भेज दिया, खा ले बेटा केक मोबाइल का। मोबाइल में ही गुलाब को फूल भेज दियो। आपका हैप्पी बर्थडे मना रहे, मोबाइल के ढेर लगा दिए गुलाबों के, केकों के। एक टाइम ऐसा आया कि किडनी खराब हो गई, अब कोई मित्र दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, सबने ब्लॉक कर दिए मोबाइल, ग्रुप ब्लॉक। अब किडनी कौन देगा पता नहीं महाराज। मित्र भली भांति जानता है कि एक किडनी से भी मैं जिंदा रह सकता हूं, तो मेरे यार को भी मुझे जिंदा रखना चाहिए, एक उसे दी जाए। पर कहाँ गई पुरानी दोस्ती, कहाँ गई बिस्तर पे सोना, कहाँ गई सब बकवास, सब गायब हो गई महाराज। फालतू के मित्र बना के बैठे, फालतू की बच बच करने के लिए। धन वही जो संकट के काम आए, धर्म के काम आए, यहां वहां जहां तहां कहां कहां। बस आदमी को धन सर्वस्व लगता है, उसको लगता है कि पैसे से सब होगा, पर पैसे से सब कहां से हो जाएगा। पैसे से पंडाल आ गया, पैसे से माइक आ गया, पैसे से चैनल आ गया, पैसे से कैमरा आ गया, पैसे से बिजली भी आ जाएगी, पैसे से जनरेटर आ जाएगा, पर पैसे से ज्ञान नहीं आएगा, पैसे से बुद्धि नहीं आती, पैसे से कथा नहीं आती। खर्चा जरूर आप कथा के लिए ही हो रहा है, पर ये जो निकल रहा है इसको पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। क्यों? क्योंकि मुझे ही नहीं पता है कि क्या निकल रहा है। मेरे पास तो कोई किताब रखी नहीं है खुली, मैं तो कोई रट के पढ़ के सोच के आया नहीं हूं कि क्या बताऊंगा तुमको। जो लीला गोविंद कर रहे हैं वो लीला हो रही है, तुम्हें आनंद मिल रहा है, तुम्हें समझ मिल रही है, वही समझना है सबको। कुछ लोगों में इतना घमंड आ जाता है, वो तो डायरेक्ट ये बोल देते हैं, अगर आज मैं ना होता ना तो ये तो बचता ही नहीं। क्या कर दिया तूने ऐसा? अगर तू ऐसे बचाने वाला है तो तू खुद को ही बचा के दिखा दे। लोग बोले बगैर नहीं मानते।
है, कोई गिर जाए, किसी को चोट लग जाए, हॉस्पिटल पहुंचा दो, उतने में ही आदमी बोलता है अरे भैया मैं ऐन वक्त पे आ गया, नहीं तो इसका खून निकल निकल के वहीं मर जाता। ना, तू नहीं आया, तू तो केवल अज्ञान बस ऐसा कह रहा है, तेरे अंदर कोई और बैठा हुआ है, वो तेरी बॉडी को लेके आया है। तेरी बॉडी में कुछ नहीं है, मिट्टी से बनी है, इसमें कोई और है जो इसको चलाता हिलाता डुलाता है। कौन है वो? एक ही लाइन गाएंगे बिना ढोलक के, सब लोग बोलो, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो, आपकी कृपा से मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो। बस यही लाइन है सही। क्यों कहना कि मेरी वजह से बच गया? अगर ऐसा मैं कहूं तो मैं तो लाखों लोगों को ऐसा परोपकार कर चुका, सेवा कर चुका। पर ना, भगवान ने हमको चुना है इस काम के लिए, यही अपना सौभाग्य है कि हम किसी के काम आ सके।